भारतीय आदि इतिहास का वर्तमान सत्य। आपने आदि ग्रंथों में, भारतीय सनातन शास्त्रों में शिव पुराण, देवी महिषासुर नामक असुर का नाम सुना होगा आपने। महिषासुर मर्दिनी। हम आपको आज दर्शन करवाने जा रहे हैं और उस स्थल को दिखाने जा रहे हैं जहां महिषासुर नामक आदि ग्रंथों के असुर का वध हुआ था। यह स्थल है भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के वर्तमान कोंडागांव ज़िले में, कोंडागांव ज़िले के फरसगांव तहसील, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो ज़िले निर्मित हुए और आज़ादी के बाद जो परिवर्तन होता गया नामों में और ज़िलों में राजनीतिक रूप से, उसमें फरसगांव तहसील के बड़े डोंगर में स्थित है यह। और बड़े डोंगर अपने आप में एक आदि इतिहास और सभ्यता को संजोए हुए स्थल है। बड़े डोंगर का जो इतिहास है, वर्तमान राजनीतिक इतिहास के पूर्व यह बस्तर की राजधानी रही है। हमारा यह बड़े डोंगर का इतिहास इसलिए भी मायने रखता है कि आदि ग्रंथों में, और उस ग्रंथ की आयु और वर्ष लगभग होंगी 20,000 सालों का। हम बात कर रहे हैं सतयुग कालीन जो सभ्यता और उसका वर्णन है। ये आपको यहाँ वर्तमान में भी देखने को मिल सकता है कि जिन कंदमूलों का वर्णन ऋषि मुनि साधु महात्माओं के उपयोग के लिए किया जाता था, आपको यही कंदमूल यहाँ उपलब्ध हैं। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है डांग कांदा। ये आयुर्वेदिक और शरीर के पुष्ट और पौष्टिकता के रूप में काफ़ी शक्तिवर्धक है। आपको आकर यहाँ पर जो महसूस होगा कि आज भी आप शिव और पार्वती की वह आदिकालीन सभ्यता और वैभव को देख रहे हैं। सनातन शास्त्रों का जो आदि इतिहास है और आदिवासी सभ्यता, ये आपको रोमांचित कर देगी। और यहाँ का जो आध्यात्मिक वैभव और गौरव संभवतः यह दुनिया में बताने के लायक है। बड़े डोंगर बस्तर की पुरानी राजधानी रही है। बड़े डोंगर और छोटे डोंगर ये कभी दो पारा के रूप में रहे हैं। और यहाँ के जो पूर्व राजा रहे, उन्होंने जब बड़े डोंगर के शक्ति के बारे में जब जाना, वे जो टूट चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ से दंडवत करते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो सतबहिनियाँ हैं जिनका शासन और राज्य है, पहाड़ों में विराजित माँ बड़ी दंतेश्वरी सबसे बड़ी बहन कही गई हैं। ठीक रूप से ये जो बहनें हैं ये माँ पार्वती के ही अंश हैं। भारत के रियासतकालीन और आदि युग में जो इस सभ्यता के राज्यवार निर्माण और उसका नाम था परगना। भारत का जो विकास है और उसकी जो सीमाएं का जो मापदंड था, वे 84 परगना के रूप में स्थापित थी। और आज भी जो हमारे ग्रंथ हैं और पुरानी पुस्तकें, उनमें परगना के नाम से ही उल्लेखित शब्द हैं। ये देखिए कितना मनोहर दृश्य है। यह स्थल आदि दुर्गम, वर्तमान सरकार ने इस जगह का विकास किया तो हम यहाँ आ जा पाते हैं, अन्यथा इस स्थल पर मान्यताओं और पर्वों में ही लोगों का आना जाना होता था। पहाड़ों में स्थित यही स्थल है माँ बड़ी दंतेश्वरी का। नवरात्र में आज भी आदि सभ्यता और संस्कृति का जो आपको दर्शन इस स्थल पर देखने को मिलेगा। हमें अपने आदि इतिहास, संस्कार और संस्कृति और दर्शन को सहेजने की आवश्यकता है और उसके मूल दर्शन को जानने की आवश्यकता है। वर्तमान जो परिदृश्य और धर्म के उदय का काल
भारतीय दर्शन और इतिहास में जिस प्रकार से गुलामी को आंचल में ओढ़कर बिछाकर पाला है और गुलामी का जो चादर बैठ गया है हमारे तन मन और आत्मा में, उससे उबरने की आवश्यकता है। यह आपके दर्शन का प्रमाणिक स्थल और जो स्थान है आज भी मौजूद हैं, जो किंवदंती नहीं वास्तविक रूप हैं। दर्शन करवाएंगे माँ भगवती, माँ बड़ी दंतेश्वरी, बड़े डोंगर वाली, जिनके द्वारा महिषासुर नामक असुर का वध हुआ था। भारतीय गौरव और गाथाओं का लेख जो शिलाओं में उल्लेखित है, यह निश्चित आदि जिसके युग का प्रमाण वर्तमान न दिया गया है और दे पाना मुश्किल है। ये माँ के पद चिन्ह हैं जो मंदिर के बाहर स्थित हैं। मंदिर के बंद रहने की स्थिति में लोग यहीं प्रणाम करते हैं। अब आप प्रवेश कर रहे हैं माँ महिषासुर मर्दिनी के गर्भ स्थल पर, गर्भगृह में। भारतीय देवों में गणेश जी को आदि देव कहा गया है। यह तो हम उस सभ्यता में हैं जहाँ पर कपड़े भी उपलब्ध नहीं होते थे। आज वर्तमान की जो संस्कृति और सभ्यता में कपड़ों का विकास हुआ, गणेश जी दक्षिण भारत में आपको कण कण में मिलेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं आदिकालीन महिषासुर वधकारिणी माँ भगवती, माँ बड़ी दंतेश्वरी के स्थल का है। माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ बड़ी दंतेश्वरी जी के दर्शन। माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ बड़ी दंतेश्वरी की। देवी पुराण और भारतीय ग्रंथों में महिषासुर को अति बलशाली और बहुत ही क्रूर राक्षस कहा गया है। यही वो स्थल है जहाँ महिषासुर का मर्दन हुआ था, वध हुआ था। और ये देवी हैं माँ बड़े दंतेश्वरी, जो बस्तर के कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील में स्थित हैं। गणेश जी महाराज बड़े दंतेश्वरी स्थल के आप देख सकते हैं कि यह एक ही पत्थर पर नक्काशी कर विराजित गणेश जी महाराज, इनका कोई आदि इतिहास नहीं मिलता जितना वर्तमान के बड़े बुजुर्ग जान पाते हैं। संभवतः 300-400 सालों तक का ही इतिहास बता पाते हैं, किंतु यह सभ्यता जो और प्रमाण जो भारतीय ग्रंथों के हैं उसके अनुसार यह लगभग 20,000 साल पुराना हमारा ग्रंथ और इतिहास है और हमारा दर्शन। विराजित माँ बड़े दंतेश्वरी, आप यहाँ पहुँचने के बाद जो त्रिकुट पर्वत आप अमरनाथ जी और हिमालय में वर्णन पाते हैं, वैसा ही आपको यहाँ त्रिकुट पर्वत रूप में दर्शन होगा। वहीं एक पहाड़ में विराजित हैं वो आदिकालीन भोलेनाथ। हम आपको मंदिर के बाद पहाड़ की चोटी में स्थित उन पद चिन्हों के दर्शन करवाएंगे, माँ भगवती और उनके सिंह। ये आप जो है जब माँ के दर्शन करने के बाद ऊपर आएंगे तो वहाँ एक शिला मिलेगी, ये देख सकते हैं। ये माता जी की तिजोरी है। हाँ, ये माता जी की तिजोरी है। कोई पहले ज़माना में कौड़ी का पैसा चलता था, अभी तो ये पैसा चल रहा है। पहले कोई ज़माना में माता जी के ज़माना में कौड़ी पैसा चलता था, तो उस समय माता जी का पैसा रखने का तिजोरी है। इस तिजोरी को कोई उठा के ले जाने वाले थे, तैयार हो गए थे ले जाने के लिए। तो माता जी वहाँ से देखे मेरा पैसा तिजोरी को ले जा रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार हैं, इसको कुछ ना कुछ किया जाए सोच के माता जी कुछ वहाँ से कुछ कर दिए। माता जी तो पत्थरा से सपोर्ट दिए, पत्थरा सपोर्ट दिए माता जी, तो उठा के। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में यह कथन है कि यह तिजोरी थी, किंतु चोरों ने जब इस पर नियत बुरी की और इसे ले जाने की कोशिश की तो माँ ने अपनी शक्ति से इसे पत्थर का कर दिया। ऐसी ही बात है। हाँ, इतनी बात है। उसके बाद पत्थर हुआ,
पत्थर होने के बाद में उनसे नहीं हिला, पत्थर कहाँ उठा सकते, छोड़ के चल दिए। उस दिन से इसको बोला जाता है हल्बी में कौड़ी ढूसी। हल्बी में कौड़ी ढूसी। इसमें लोग मन्नत के लिए सिक्के चिपकाते हैं, माँ का आशीर्वाद होने से सिक्का चिपक जाता है, ये मान्यता है। और भक्तगण आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, वह प्रयास करते हुए माँ का आशीर्वाद लेते हुए। हम आपको दर्शन करवाएंगे कि महिषासुर का वध और माँ के सिंह के पद चिन्ह, माता जी के पद चिन्ह, यह वह स्थल है पहाड़ों की चोटी पर स्थित। आप अनुमान लगाइए कि यह किस युग की कथा है और कितने दुर्गम स्थल पर यह युद्ध हुआ था। ऐसी कथा है महिषासुर और माँ भगवती के बीच में 40 दिन तक युद्ध चला था। और यहाँ के जो 40 किलोमीटर का जो दायरा है, इनमें जय माता जी के आधुनिकता के चलते हम यहाँ ये लोहे की सीढ़ियाँ बनी हैं पहुँच पा रहे हैं, अन्यथा इस स्थल तक पहुँचना दुर्लभ और असंभव था। पंडित के पुजारीगण और समिति वाले यहाँ तक कोशिश करके झंडा को फहराते थे। आइए हम पहुँच गए हैं माँ भगवती के इन पहाड़ों की चोटी में, जहाँ आज भी माँ भगवती के साथ महिषासुर के युद्ध के प्रमाण मौजूद हैं। पैरों के निशान स्वरूप युगों पूर्व लड़ी गई लड़ाई और माँ भगवती के सुंदर और सुकोमल पैरों के चिन्ह आप भी दर्शन करें। यह अद्भुत लाभ और योग माँ बड़ी दंतेश्वरी के दरबार में है। ये है उनके द्वारा स्थापित उस युद्ध के प्रमाण और मौजूद शिलालेख जो आज भी पत्थरों में अंकित हैं। भारतीय आध्यात्म दर्शन का यह सर्वोच्च शिखर है। महिषासुर नामक दैत्य भारतीय ग्रंथ और वर्तमान के जो भ्रमित शास्त्रों में उल्लेखित जो उसके प्रमाण आते हैं उसमें इसके बारे में किंवदंती है, किंतु महिषासुर वध स्थल के प्रमाण आदि युग के आदिवासी सभ्यता के हैं, न कि यह ब्राह्मणवादी, न आर्यनवादी और न यूरोप न अरबिया। ये आप देख रहे हैं माँ भगवती के साक्षात पैरों के दर्शन, जो युगों से प्रमाणित दर्शन आज भी मौजूद हैं और यहाँ की परंपरा में इन्हें निभाया जाता है। यह सभ्यता मौजूद है गोंडवाना राज्य में, जो देवों की भूमि रही है और है। यहाँ की जो संचालित व्यवस्था पूरी वो देव आश्रित और राज द्वारा संचालित है। ये जो आप चोटी देख रहे हैं, कभी यहाँ पर आवास हुआ करता था, राजा और महाराजाओं का निवास होता था। ये जो पत्थरों के आप शिला देख रहे हैं, ये कभी आवास और किला हुआ करते थे आदि सभ्यता में। दादाजी आप यहाँ कब से हैं? मैं तो यहाँ बहुत दिन से मैं बैठा हूँ। जैसे पिताजी जो ख़त्म हो गई वहाँ से मैं माता जी के चरण पद में मैं बैठते रहता हूँ। पर्व होता है तो मैं यहाँ बैठ के मन कुछ ऐसे कोई आते हैं तो उन लोग बता रहा हूँ। जब यहाँ महिषासुर वध हुआ तो माता जी यहाँ आके खड़े होने के बाद माता जी यहाँ पर स्थल देखी। स्थल देखने के बाद माता जी यहाँ से नीचे उतर के अपने ऊपर में बनाई है माता जी, और यहाँ पहाड़ में माता जी आके हुआ था। उसके परवीचंद भंडे राजा बस्तर हमारे देवी देवता से आगे बढ़ के माने यहाँ बस्तर को हम मानते हैं, बहुत मानते हैं बस्तर में और सब कर रहे हैं। महिषासुर और उसके वध का जो कथा और कहानियाँ हम इतने सरल रूप में कह देते हैं। आप यह दर्शन की